अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। नाज़रीन, रॉडी शटर्स की बढ़ती हुई गुंडागर्दी की असल वजह मजलूम अवाम की खामोशी व सब्र या फिर पुलिस का भरपूर सपोर्ट या पॉलिटिकल पावर और लैंड ग्रैपर्स रॉडी शटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हर आए दिन रॉडी शटर्स व शरपसंद लैंड ग्रैबर्स पॉलिटिकल पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए या फिर अपनी गुंडागर्दी से मासूम अवाम की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा करते आ रहे हैं। यूँ तो शहर भर में रॉडी शटर्स का आतंक और दहशत से मजलूम अवाम काफ़ी परेशान है, लेकिन ख़ास तौर पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक्टिव और इनएक्टिव रॉडी शटर्स की गैर कानूनी सरगर्मियों से अवाम काफ़ी परेशान है। फिर एक मरतबा हबीबनगर पुलिस स्टेशन के रॉडी शटर मोहम्मद यूसुफ उर्फ जंगली यूसुफ के भांजे असलम ने किया एक मजलूम बेबस खातून के घर पर नाजायज़ तरीके से कब्जा। इनके भांजे असलम की जानिब से भी मासूम अवाम को सताया जा रहा है। हुमायूं नगर के इलाके लक्ष्मी नगर की रहने वाली रफ़ा सुल्ताना नामी एक गरीब खातून ने अपना घर असलम नामी शख्स को साल 2020 में किराए पर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता 8 महीनों से असलम ना तो घर का किराया दे रहे हैं और ना ही घर खाली कर रहे हैं। रफ़ा सुल्ताना ने असलम को घर खाली करने को कहा, तब असलम ने घर खाली करने के बजाय उल्टा रफ़ा सुल्ताना को जंगली यूसुफ का नाम लेकर धमकियां देने लगे और कहा कि कोई पुलिस अहलकार या पॉलिटिकल लीडर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद मुतासरा रफ़ा सुल्ताना ने बतारीख 22 मार्च के दिन हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले की एक शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद से रफ़ा सुल्ताना पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा, जिसके बाद रफ़ा सुल्ताना ने साउथ वेस्ट जोन डीसीपी टी उदय कुमार रेड्डी आईपीएस से ख़ास मुलाकात करते हुए अपनी तमाम तर तफसीलात व परेशानी बताई, जिसके बाद डीसीपी ने मुतासरा की भरपूर मदद की। मेरा नाम रफ़ा सुल्ताना है। ये जंगली यूसुफ का भांजा जो है ना सैयद असलम और उसके वालिद का नाम सैयद सिराज है। तो मेरा मकान उन्हें 2020 में लिया था किराए से और वो खुद आया नहीं था, उसकी सास ससुरों को भेजा था। तो कोरोना का जब वो चल रहा था, महामारी थी, तो मैं उतना इंक्वायरी नहीं कर सकी। मैं अकेली रहती हूँ मेरे बच्चों को लेके, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं किराए को दी उसको। तो किराए को लेने के बाद जो है सो 2 साल तक अच्छा ही था। अब मेरे बच्चे का एडमिशन का मसला है, तो मैं खाली करो बोल के 1 साल से मेरे को फिर आ रहा, तकरीबन 1 साल से मैं ये घर के चक्कर मार रही हूँ। यहाँ तक कि मैं असदुद्दीन साहब के पास भी गई। असदुद्दीन साहब मेरे को जो है सो रिस्पॉन्स दे के बोले कि माजिद हुसैन के पास जाओ बोल के। तो एमएलए साहब, जब एमएलए साहब नहीं बने थे, माजिद हुसैन साहब एमएलए नहीं बने थे, मैं उनको वोट भी दी कि हमारा काम करेंगे, हम मुसलमानों के साथ देंगे बोल के। मैं वोट तक दी माजिद हुसैन को, लेकिन इन लोग मेरे को जो है सो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए वहाँ से। फिर वहाँ से जो है सो मेरे को एक फिरदौस का नंबर दे दिए, वो फिरदौस को कॉल करे, उन लोग मिलके क्या कर लिए अल्लाह को मालूम। फिर उसके बाद जंगली यूसुफ मेरे को कॉल करे, तो मैं जंगली यूसुफ को बोली आप खाली करा के दे दो, जो भी होता है मैं दे दूँगी, करूँगी ऐसा बोल के। फिर उसके बाद कई दिनों के बाद जो है सो फ़ोन ही बंद हो गया। ऐसे होते होते 1 साल के करीब हो गया। अब फिर ये साल भी मेरे बच्चे का एडमिशन ख़राब हो जाएगा। अब मेरे घर बेचना मेरे को ज़रूरत बन गई, और मेरे शौहर भी नहीं है, बाहर है, और मेरे 3 बच्चों का मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे को धमकियाँ मिलते, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक MBBS सेकेंड ईयर में है और एक नीट का एग्ज़ाम लिख रहा, और एक छोटा बच्चा है 5 साल का। और मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन फुल चाहिए मेरे को। ये बहुत धमकी दे रहे हैं लोग, और ये गुंडे टाइप के लोग हैं। अब यहाँ पर डीसी साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने पुलिस के साथ मेरे को वहाँ घर को भेजे, लॉक डाल के फ़रार हो गया। ऐसे ही सता रहा मेरे को। तो और 8 महीने से अभी मारम पीटी हुई, बल्कि खुद ही जाके केस डाल लिया। केस डाल लेके बैंक में 11,000 देने का 8,000 किराया एक 5-6 महीने से चालू करा, 8 महीने से किराया भी नहीं दिया मेरा। इस तरह से मेरे साथ परेशानियां चल रही। घर के पास किसी को भी ले जाके बता रही मैं, बाहर से अंदर कोई आदमी नहीं आना, यहाँ नहीं बता सकते घर बोल रहा, और बाहर से बता रही हूँ मैं घर आ, तो लड़ाइयाँ झगड़े करके धमकियाँ दे के हकार दे रहा, जाओ क्या करते कर लो, क्या पुलिस में जाते जाओ, असद साहब के पास जाते जाओ, कहाँ जाते जाओ बोल रहा। आप कहाँ जाना बोलिए। असद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है,
और कमिश्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करे साहब। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे का 1 साल खराब हो गया, अब ये साल मेरे को एडमिशन दिलाना है। मेरी मदद करिए आप लोग। अल्लाह आप लोगों को इसका जज़ाए खैर देगा। आखिरी मरहला मेरा ये मीडिया के जरिए से आना था। बस इतनी कोशिश करी, इतना फिर रही हूँ मैं, रोज़े में भी इतना फिर रही हूँ, लास्ट ईयर से फिर रही हूँ रोज़ों में। इसमें मैं अपील करती हूँ असद साहब से कि असद साहब मेरी मदद करे। कमिश्नर साहब से मैं अपील करती हूँ कि मेरी मदद करे। ये जल्द से जल्द ये इसको मेरे मकान से खाली करा के मेरे को मेरा मकान दिला दीजिए, मेरा हक दिलाइए। मैं मुस्लिमीन मुत्तहिदीन को मैं वोट डाली। अब मेरे को मेरे वोट का वो होना, मेरे को इंडियन सिटीजन हूँ मैं। मेरे को बहुत परेशान कर रहा है इन्हें। मेरा मकान मेरे को खाली करा के दीजिए। असद साहब से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और माजिद हुसैन साहब से भी मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, MLA साहब से और पूरे जो सब मुसलमान मुताहिदीन से मेरे को पूरी उम्मीदें हैं कि आप लोग सब आगे बढ़ के मेरी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कमिश्नर साहब भी मेरी मदद करें। ये रॉडी शूटरों को और ये लोग जो हमारे को परेशान कर रहे हैं, हम सादा लोगों को धमकियां दे रहे हैं और कब्जे कर लेके बैठे, जाओ नहीं करते खाली, क्या करते कर लो, ऐसे धमकियां दे रहे हैं। अनजाने में हम घर दे के परेशान हो गए। हमारी मदद करिए प्लीज, हमारी मदद करिए। 3 दिन से हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन फिर रहे हैं, तो DCP साहब आज रिस्पांस दिए, तो आज हम घर को गए उसके, लेकिन वहाँ से भी फरार हो गया। तो अब इंशाल्लाह आगे आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम करा दे। हुमायूं नगर PS से मैं 6 दिन हो रहा कंप्लेंट करके, आज DCP साहब की तरफ से आज एक्शन लिए। आज काम बना 6 दिन के बाद से। मेरा घर मेरे को खाली करा के देना और ऐसे जालिमों को जो जुल्म कर रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए, ताकि और लोग कोई परेशान ना हो, ताकि और कोई मेरे जैसी अकेली औरत परेशान ना हो, ये जालिमों का जुल्म का शिकार ना बने कोई और। तो मैं अपील करती हूँ कि ये जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दे।